हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स को देखने वाले हैं जो आपके CBSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम को बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो है इनके पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे, ह्यूमन आई को देखेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे, और साथ ही साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे। तो आपके क्लास 10th के साइंस में ये सभी डायग्राम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है बड़े सिंपल वे में देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली आप लोगों को एक नल टाइप का क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सी बना देना है बेसिकली इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डबल कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, इसको डबल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग इसको जब डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगा कि हम लोगों ने कितने नीटली क्या बना लिया, स्टमक बना लिया। ठीक है, अब यहीं पे स्टमक के साथ हम लोगों का क्या जुड़ा होता है, लीवर अटैच होता है। तो लीवर को बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग जो है पहले थोड़ा सा नीचे जाएंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, क्योंकि लीवर बेसिकली हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। और लीवर के नीचे बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा गॉल ब्लैडर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर जो है ये नहीं देखता है कि आप लोगों की ड्राइंग कितनी अच्छी है। यहाँ पे एग्जामिनर ये देखता है कि आप लोग जो बना रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप लोगों के यहाँ पे हर एक पार्ट्स के बारे में नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, और यहीं पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेसिकली पैनक्रियाज होता है। तो अभी हम लोग नेमिंग इसकी बाद में करेंगे, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक, अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ बेसिकली हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को अटैच करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करिए और इसको नीचे ले जाइए यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इधर भी कर दिया और इसको इधर भी कर दिया। और जब यहाँ पे आप लोग इसको नीचे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसको इस तरीके से लेके चले आइएगा। यहाँ पे बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गोल गोल राउंड्स नहीं करना है। अब आप लोग क्या करिए, इसको डबल कर दीजिए कुछ इस तरीके से, सिंपल से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बड़े आसानी से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको डबल कर दिया, और यहाँ पर आप लोग इसको जो है कुछ इस तरीके से बना दीजिए ये। ठीक है, और अब हमारा स्टमक से क्या अटैच होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होती है। तो हम लोग कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरीके से बना देंगे। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल कर दे रहे हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, इसको डबल कर दिया। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, लाइनिंग कर दी। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे चाहें तो हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स भी बना सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लेबलिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितने सिंपल वे में सारे पार्ट्स को बना लिया। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा माउथ होगा, और माउथ के अंदर क्या होती है, बकल कैविटी होती है, और बकल कैविटी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे क्या प्रेजेंट होता है, टीथ और टंग। ठीक, और ये हमारे दोनों पार्ट्स क्या होंगे, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नाम ले दिया सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये ओइसोफेगस होता है। तो ये ओइसोफेगस हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीवर है, सॉरी ये हमारा क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टमक है।
ये हमारा स्टमक है, ये हमारा क्या है, दिस इज़ लिवर, ये हमारा लिवर है, एंड ये हमारा क्या है, ये हमारी गॉल ब्लैडर्स हैं। इसी तरीके से पैनक्रियास, ये हमारी क्या हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी। तो कितने आसानी से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को लेबल्ड भी कर दिया और उसको सिंपल वे में बना भी दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो भी अनएब्जॉर्ब मटेरियल हुआ ह्यूमन बॉडी का, बेसिकली एक्सक्रीटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेक्टम हो जाता है। और यहाँ से क्या होगा, जो भी हम लोगों का अनएब्जॉर्ब मटेरियल है वो बॉडी क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी, उसको थ्रो कर देगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एनएस हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, हम लोगों ने जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने आसानी से और कितने सिंपल वे में जो है अच्छे तरीके से बना दिया। ठीक, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम लोग जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को जो है बड़े आसानी से बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप लोगों को एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो है आप लोगों को एक फनल निकालनी है कुछ इस तरीके से। फिर क्या करना है, आपको इस फनल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस तरीके से, और इसको यहाँ से कनेक्टेड कर देना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अपना पेन रख के एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको कर्व वे में बनाना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये ट्रायंगल ही है, बट ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कर्व वे में है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है और उसको कर्व वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए विद इन लेस देन 30 सेकेंड्स आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम का ओवरव्यू बना दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लेयर को डबल करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब ये जो लंग होगा स्टूडेंट्स, बेसिकली ये किसी ना किसी मसल्स पे रखा होगा, तो यहाँ पे हम वो मसल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी वो मसल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है इसकी नेमिंग भी करेंगे अच्छे से, एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमारा जो कहाँ कहाँ पे हर एक पार्ट होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसको आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स बेसिकली कि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रैकिया में। तो हम लोग ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देंगे। ये क्या होगा, हमारे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तक बनने चले आएंगे स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं इसके अंदर की ड्राइंग। ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोगों को बस लीव्स बनानी है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी जो है वीन्स निकाल देते हैं इस तरीके की, और यहाँ पे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वीन्स निकाली और यहाँ पे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे हम लोगों ने छोटी छोटी से ग्रेप्स लाइक, बेसिकली क्या होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हम लोगों का डायग्राम। इस सेम प्रोसेस आपको इधर भी रिपीट कर देनी है। आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से इसको लेके चलना है और यहाँ पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर निकाल देना है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे भी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर निकाल देंगे। ठीक है, फिर हम लोग इधर पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बना देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया, लगभग जो है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब यहाँ से स्टूडेंट्स बेसिकली क्या बचा है, हम लोगों ने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से बना लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नेमिंग करनी है। तो चलिए अब हम लोग इसकी नेमिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा विंड पाइप होता है। ठीक,
ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया में स्टूडेंट्स जो आप लोगों को ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो हमारे ट्रैकिया हैं इनको क्या करते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टूडेंट क्या है, ये एल्वियोली कहलाता है, एल्वियोली। और ये ट्रैकिया क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा जो ट्रैकिया होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोंकी हो जाएगा। और ब्रोंकी हमारी क्या होती हैं, फर्दर डिवाइडेड होती हैं ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की हमारा जो ये पूरा स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, ये लंग कहलाता है। तो ये हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, और ये जो लंग्स हैं ये किसी ना किसी मसल्स के ऊपर होते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, डायफ्राम कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स विद इन लेस देन 5 मिनट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना लिया है। अब जो स्टूडेंट्स की ड्राइंग अच्छी होती है बेटा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इससे और अच्छा इसको बना सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, इसको छोड़ोगे नहीं, आप लोगों के जो 2-3 मार्क्स होंगे वो बच जाएंगे। और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में आप लोग जो है यहाँ पे डालना ना भूलिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे जो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारा जो गैप बचता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, हर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जो है ह्यूमन आई के डायग्राम को बनाना सीखेंगे इन ए सिंपलेस्ट वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस का हाफ पार्ट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इस पॉइंट से क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने जो है ह्यूमन आई का आउटलुक बना दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डबल करना है। और इसको डबल करते हुए स्टूडेंट्स जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन कर देना है कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद आप लोगों को इसको डबल करना है और यहाँ पे इसको इस तरीके से ओपन कर देना है। सेम केस आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीट करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको लेके चलेंगे और इस तरीके से ओपन कर देंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। तो हम लोगों को 2 लेयर्स और ड्रॉ करनी है। और सेकंड लेयर हम लोगों को पता है कि उसमें रेड पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको रेड कलर से ड्रॉ करेंगे। तो ये कहाँ तक जाएगी, ये बेसिकली हमारी यहाँ तक जाएगी और यहाँ से ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि हमारी आई के अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इसको होल्ड कौन सी मसल्स करती हैं, इसको होल्ड बेसिकली सिलियरी मसल्स करती हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इनको होल्ड करने के लिए इसको बना दे रहे हैं और इसको कलर कर दे रहे हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम बनाना अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसमें जो भी हम लोगों को लेबलिंग करनी है उसके बाद हम लोग इसकी लेबलिंग करेंगे। तो हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से होता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, एक लेयर हम लोगों ने बना ली, ये सेकंड लेयर बना ली। अब थर्ड लेयर हमारी क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। ये यहाँ तक जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है और यहाँ से हमारी ये ऑप्टिक नर्व्स इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो है अपने आई का जो है आउटपुट बना लिया है। और ये जो आइरिस है इसमें क्या होता है, होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पिपिल बोलते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं। तो आउटर मोस्ट पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमारा कॉर्निया हो जाएगा। ये पार्ट को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारी आई में जो भी लाइट जा रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ पिपिल।
तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्यूपिल हो जाता है। और ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी सिलियरी मसल्स हो जाएंगी जो क्या करती हैं, हमारे कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करती हैं। ये थर्ड लेयर हमारी क्या कहलाती है, रेटिना कहलाती है। फर्स्ट लेयर को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूरा बोलते हैं। और सेकेंड लेयर जो हमारी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नोइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी ऑप्टिक नर्व हो जाएंगी। इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से क्या होता है कि अगर हमारी इमेज इस ब्लाइंड स्पॉट पे फॉर्म होगी तो हम लोगों को इमेज नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखें तो हम लोगों ने जो है आई में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनकी लेवलिंग कर ली है। अब 2 पॉइंट्स और बचे हैं, दैट इज़ एक हमारा बचा है एक्वस ह्यूमर और एक बचा है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारी कॉर्निया और आई लेंस होता है उसके बीच में जो आप लोगों को स्पेस दिख रहा है, इसमें कौन सा फ्लूइड फील्ड होता है, इसमें हमारा एक्वस ह्यूमर फील्ड होता है, एक्वस ह्यूमर। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली आई लेंस और हमारे रेटिना के बीच में क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये बेसिकली हमारी क्या है, आई बॉल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई बॉल बोल देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है मैक्सिमम पार्ट्स की क्या कर ली है, लेवलिंग कर ली है। और लास्ट में आप लोग जो है यहाँ पे जो है ह्यूमन आई लिख दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अगर कहीं आप लोगों के बोर्ड में जो है इसकी लेवलिंग आ जाएगी या कुछ पार्ट्स को बताने का आ जाएगा तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से आई का डायग्राम ईजी वे में बनाना आता है और उसकी लेवलिंग करनी आती है। आज हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट को बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। नहीं तो डायरेक्टली जो एग्जामिनर जो है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और उसकी लेबलिंग करने के लिए भी पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक वी बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को बस इसकी डबलिंग कर देनी है कुछ यहाँ से ऐसे, और ये डबलिंग आप लोग बस यहीं तक की करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर डबलिंग स्टार्ट कर दीजिए इसकी। और यहाँ पे क्या करिए, एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोगों को दिखने लगा होगा कि हम लोगों का जो ओवरव्यू है वो आने लगा है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक हार्ट बनाना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसको डबलिंग करनी है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बचपन में आप लोगों ने मैंगो की लीफ बनाई होगी तो उस तरीके का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर टाइप बनाना है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका पाइप हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक लीफ निकाल देनी है कुछ इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोगों ने देखिए स्ट्रक्चर हार्ट का ओवरव्यू बना लिया है। और यहाँ से आप लोग क्या करिए, इसको ऐसे बढ़ाइए और इस पॉइंट से क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए, हाफ सर्कल ऐसे, और इसको ऐसे ले जाके जोड़ दीजिए। अब बस यहाँ पे एक लाइन खींचिए और यहाँ पे भी क्या बनाइए, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए इस तरीके से। और यहाँ से इस पाइप के पॉइंट से एक इस तरीके का बड़ा सर्कल बनाइए और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप लोगों को क्या करना है, नाउ यू हैव टू मेक अ वी इनसाइड दिस। आप लोगों को यहाँ पे 2 वी बनाने हैं, एक वी यहाँ पे बनाना है और एक वी जो है यहाँ पे बनाना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को 3 लाइन बना देनी है और यहाँ पे आप लोगों को 2 लाइन बना देनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों का पाइप आ रहा था, ये पाइप था, तो ये पाइप यहाँ से भी तो आएगा, तो ये पाइप को यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये आपका पाइप कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब आपको क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पे एक पाइप बनाना है, 2 पाइप यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। फिर एक पाइप यहाँ पे बना दीजिए
अभी स्टूडेंट्स हम लोग जो है डायग्राम को अच्छे तरीके से बना ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसकी लेबलिंग भी अच्छे से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है हार्ट के डायग्राम को बड़े आसानी से और अच्छे तरीके से बना दिया है। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है हार्ट के डायग्राम को बना लिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसकी लेबलिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज़ राइट एट्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा जो सेपरेशन होता है ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 वॉल्व हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे 3 वॉल्व हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारी क्या हो जाती हैं, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, दीज आर द ओनली वेन्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या होती है, दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसीलिए आप लोगों को डायग्राम से ही बता दे रहा हूँ कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, दिस इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज कॉल्ड अर्टा। तो हमारी क्या हो जाती है, लार्जेस्ट आर्टरी हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, दिस इज़ द वेना कैवा, ये हमारी लार्जेस्ट वेन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग जो है अगर इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, आप लोगों को हार्ट के हर एक पार्ट की लेबलिंग के बारे में तो अच्छे से पता ही है, बट आप लोगों को उसके बारे में डिटेल से पता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग देखिए हम लोगों ने हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है और उसकी लेबलिंग भी कर दी है। तो यहाँ पे आप लोग बस ये लिख दीजिएगा, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। और इस तरीके से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग जो है 100% फुल मार्क्स गेन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर को बनाना है जो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इनसे 2 पाइप्स को निकालेंगे कुछ ऐसे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे ये हमारी क्या होगी, किडनी होगी। और किडनी में जो भी यूरिन की फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, ये इन पाइप्स के थ्रू कहाँ जाएगी, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचेगी जहाँ पे हमारी यूरिन कलेक्ट होगी स्टूडेंट्स। और एट लास्ट ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब होगा क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारी रेनल आर्टरी जो होती है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, ये ब्लड को जो है किडनी तक लेके आती है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी रेनल वेन्स होती हैं। ठीक है। तो रेनल वेन क्या करती है स्टूडेंट्स, ये जो है ब्लड को लेके जाती है किडनी से हार्ट में। ठीक। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर हमारी किडनी हो जाएगी। ठीक। अब ये स्टूडेंट्स ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे यूरेटर्स हो जाएंगे। और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमारा यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, जहाँ पे बेसिकली हमारी यूरिन क्या होती है, कलेक्ट होती है। और एट लास्ट ये हमारा यूरेथ्रा कहलाता है स्टूडेंट्स, जहाँ से हमारी यूरिन पास आउट हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे किडनी और हमारे यूरेटर्स कनेक्टेड होते हैं, इस ज्वाइनिंग पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग हाइलम बोलते हैं। और ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये हमारी रेनल आर्टरी हो जाएगी। तो रेनल वर्ड का स्टूडेंट यूज़ जो है किडनी के लिए करते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग रेनल वर्ड का यूज़ किडनी के लिए करते हैं। तो ये हमारी रेनल आर्टरी हो जाएगी।
और ये स्टूडेंट्स हमारी रेनल वेन हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लिया। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हमारी किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी किडनी के अंदर जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे ब्लड को प्योर करते हैं। तो अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज जो हैं हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को बनाती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर पे रखा होता है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर रख देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ग्लोमेरुलस कहलाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमारी क्या होंगी, ये हमारी कैपिलरीज होंगी जो इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगी। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारा प्योर ब्लड निकल जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये बेसिकली क्या होगा, अब ये जो है स्टूडेंट्स ये हमारे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पास होगा और आप लोगों को करना क्या है स्टूडेंट्स, बस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और लास्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों को इसको जो है एक कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट कर देना है जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स हमारा सारी यूरिन जो है कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसके नेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी कैपिलरीज हैं ये क्या कर रही हैं, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट एट्रियोल। ये हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, एफरेंट एट्रियोल कहलाता है। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स कैपिलरीज जो हैं प्योर ब्लड को लेके जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इफरेंट एट्रियोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये हमारा ग्लोमेरुलस हो जाएगा। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा पीसीटी होता है, दूसरा हमारा हेलनेस लूप होता है और तीसरा स्टूडेंट्स हमारा होता है डीसीटी। ठीक है, तो इन तीनों ट्यूबों को स्टूडेंट्स अगर हम लोग मिला दें तो इन तीनों ट्यूबों को मिलाने के बाद हम लोग बोलते हैं इसको रेनल ट्यूब्यूल। और फाइनली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है जो क्या करता है, जो यूरिन को कलेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन जो है स्टूडेंट्स कनेक्टेड होते हैं, तो सारा जो यूरिन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी डायग्राम को और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।